हम्म। दोस्तों, मैं आपके मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी हिंदू विवाह कायदा, इसके सेक्शन 13 यानी कलम 13 में जो डिवोर्स, घटस्फोट, तलाक की जो तरतूद है उसके बारे में मालूमात दूंगा। सेक्शन 13 में, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में कुछ शराइत, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ग्राउंड्स हैं, हालात हैं, कारण हैं, जिनके तहत, जिनको सिद्ध करते हुए अगर पिटीशन दाखिल की जाती है तो माननीय सक्षम दीवानी न्यायालय उस डिवोर्स की पिटीशन को डिक्री कर देती है और वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। फिर ऐसा विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के अमल में आने से पहले हुआ हो या उसके अमल में आने के पश्चात हुआ हो, अगर सेक्शन 13 के तमाम जो ग्राउंड्स हैं उनके तहत कोई पति या पत्नी सक्षम दीवानी न्यायालय में डिवोर्स की पिटीशन, तलाक की पिटीशन दाखिल करती है और वो ग्राउंड्स सिद्ध हो जाते हैं तो सक्षम दीवानी न्यायालय उस पिटीशन को डिक्री कर देती है और जो विवाह संबंध हैं वो समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो ग्राउंड्स जो दिए गए हैं सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट के, जो हालात हैं वो यूँ हैं कि विवाह हो जाने के बाद और वैवाहिक संबंध स्थापित रहते हुए पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती है तो डिवोर्स पिटीशन का ग्राउंड हो जाता है। दूसरा ग्राउंड ये है भाइयों और बहनों के पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर बहुत अत्याचार करता है, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है कि उसके साथ उस जिंदगी बिताना अशक्य हो जाता है तो वो भी एक ग्राउंड है। उसी तरह से तीसरा ग्राउंड जो है वो ये है कि विवाह संपन्न हो जाने के तुरंत पहले, उसके तुरंत पहले पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक बिना कारण दूसरे का त्याग कर देता है, उसकी ज़िंदगी से विड्रॉ हो जाता है और ये कंडीशन, ये स्थिति लगातार 2 बरस तक कायम रहती है तो ये भी एक ग्राउंड होता है डिवोर्स पिटीशन दाखिल करने के लिए। चौथा ग्राउंड ये है भाइयों और बहनों कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक विवाह संबंध कायम रहते हुए हिंदू धर्म का त्याग कर देता है, कोई और दूसरा धर्म इख्तियार कर लेता है तो भी विवाह का डिवोर्स का एक ग्राउंड हो जाता है। इसकी 5वीं कंडीशन यूँ है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक मानसिक रूप से अनसाउंड हो जाता है और वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड लाइलाज हो जाता है, यानी जिसका कोई इलाज, कोई उपचार किया ही नहीं जा सकता। अर्थात पति या पत्नी दोनों में से किसी की भी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसकी वृत्ति, कृति, अमल, सोच, इसमें कोई तालमेल नहीं रह जाता। वो कब क्या व्यवहार करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, या मानसिक रूप से वो इतना बीमार हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लगातार या रह रहकर उसको दौरे पड़ते हों मानसिक रूप से, कि जिसके कारण दूसरी व्यक्ति की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, उसके साथ उसके लिए रहना ही नामुमकिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी डिवोर्स पिटीशन के लिए एक ग्राउंड हो जाता है। अगर ये तमाम ग्राउंड्स सिद्ध कर दिए जाएं अदालत में, सक्षम दीवानी न्यायालय में, तो ऐसा विवाह ख़त्म हो जाता है और सक्षम दीवानी न्यायालय डिवोर्स की डिक्री बना देती है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इसी सेक्शन 13 के क्लॉजेस अ, ब वगैरह वगैरह में भी इसी किस्म की डिवोल्यूशन ऑफ मैरिज की तरतूद है। धन्यवाद।